आत्मा की बड़ी रहमत, बड़ी दया होती है। कई बार विचार करते हैं कितना प्यारा अवसर गुरुदेव ने हमें दिया है। स्वामी नित्यानंद दयाल की तपोभूमि और प्रातः अमृत वेला का अवसर गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ के आरती विनती सत्संग करने का अवसर हमें मिला है। अनंत जन्मों की बड़ी कमाई होती है, तब जाके जीव को ऐसा अमृत अवसर, ऐसा शुभ अवसर हमें मिलता है। लेकिन हम साधारण इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ये बड़ा अनूठा अवसर होता है। ऐसे सामर्थ्य स्वामी नित्यानंद दयाल, जिनकी चरणों में बैठ के कोई पवित्र मन से जुड़ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। मेरा हमेशा इस भाव में, इस विचार में मैं ज़्यादा रहता हूँ और आपको भी मैं ज़्यादा कहता हूँ, और हमारे संतों ने भी इस बात पे बड़ा जोर दिया है। ये मानव जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, और ये जीवन सार्थक हो गया तो जीवन संवर जाएगा, और ये जीवन सार्थक नहीं हुआ तो मालिक के नाम की पूंजी को गंवा दिया, प्रभु की पूंजी को खो दिया। सांस नकारा कूच का लख्या न हाल हवाल, समझ सके तो समझिए सुमर गोपाल गोपाल। कोई पता नहीं है कब सांस कूच कर जाए। बैठे हैं और थोड़ी देर में जयराम जी की हो जाए, गया। कौन था? गया। बोलनहार था, कहाँ गया? पता भी नहीं। आया था, उसका भी पता नहीं, और गया उसका भी पता नहीं। और जब था तब मेरा मेरा में भटकते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, और जब गया तब कुछ नहीं। जब था, जब चिंता थी, बेचैन था, रोना था, झगड़े करने थे, विवाद करने थे, हाय मेरा, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, क्या होगा, टेंशन में रहते थे। और जब निकल गया पिंजरे से, दरवाजे भी खुले रह गए, कोई बंद करने वाला नहीं पाया। पंछी निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली रह गई तस्वीर। पंछी चला गया, खाली पिंजरा रह गया, पंछी निकल गया। और देर सवेर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, कोई पहले कोई 10 दिन पीछे। एक महात्मा मेरे से कहने लगा, मैं सन्यासी तब बना जब मैंने इस बात को सुना, स्वामी नित्यानंद दयाल की बात को। कोई पहले कोई 10 दिन पीछे, चलसी खलक तमाम, कोई पहले जाएगा कोई 10 दिन बाद में जाएगा, ये जाना तो सभी ने। मेरे से कहने लगे, महाराज जी मैंने ये बात सुनी, ये मेरे घर चोट कर गई भीतर में, और मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा, महाराज जी सतगुरु की बड़ी रहमत थी, और सतगुरु की बड़ी रहमत होती है तब जाके जीव बदलता है, व्यक्ति का विचार बदलता है। नहीं तो हम स्वामी नित्यानंद दयाल की वाणी कितनी बार इसको बोला है, लाखों लोगों ने इसको सुना भी होगा, लेकिन किसी का विचार नहीं बदला। संत दादू दयाल का शिष्य रज्जव ने एक ही बात सुनी थी, चोट की, जो दादू दयाल ने एक ही शब्द की चोट, रज्जव तय गजब किया, बांधा सिर मोर, आया था हरि भजन करी नरक में ठोड़। रज्जव की यह बात
दादू दयाल की आवाज़ सुनी और रजब के दिल में लग गई। जा रहा था शादी करने, सिर पे मोड़ रख के, उसी वक्त मोड़ को उतार के छोटे भाई के सिर पे रख दिया, मैंने शादी नहीं करनी है। पूरा परिवार ने मनाया, रोया धोया, नाटक चला, लेकिन रज्जब नहीं माना। और वही वाणी ग्रंथों में भी छपी है, हमने भी लाखों लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन हमारे भीतर परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम सुन के अनसुना कर देते हैं, भीतर में अमल में नहीं लाते हैं। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं, हमने बाणी इतनी कथी जितना बालू रेत, इस 84 जीव को एक ना आई हेत। हमने बाणी कहने में कमी नहीं छोड़ी है, इतनी बाणियां कही हैं जितनी बालू रेत के कण हैं। लेकिन माया का जीव, काल का जीव, जैसे गोबर का कीट गोबर में राजी रहता है, फूल सुगंध में छोड़ दो, नहीं, वहां से घूम के फिर गोबर में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा मन ईर्ष्या द्वेष में और विषय विकार में राजी रहता है। लाख समझाएं, समझाया समझे नहीं, मोड़ा मुड़े ना मूल। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हम थोड़ा सा भी ना मुड़े, समझाया तो समझे नहीं, और मोड़े से मुड़ता भी नहीं है। क्योंकि नित्यानंद मन ना करे राम मिलन का काम, ये राम मिलन का काम नहीं करता। और तो और जब हम लगते हैं रुचि से, तो ये मन बीच में माया रूपी का, माया का झोला सहारा लेकर के संशय पैदा कर देता है। स्वामी नित्यानंद दयाल के भक्ति माँ भांजी करे, उन्हें क्या करे, भांजी मार दियो काम ना होया, ये भक्ति माँ भांजी मार देता है, फिर काम होने नहीं देता। कोई गुरु का लाल, कोई सतगुरु का प्यारा अमल में लाता है, भीतर चाव होता है, भीतर प्यास होती है, भीतर की मांग उसके भीतर जब उत्पन्न होती है, तो वो व्यक्ति हृदय से जुड़ जाता है। और भक्ति मार्ग में ये जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, ये मायना नहीं रखता। मायना रखता है आपके भीतर प्यास है, और आपके भीतर प्यास होगी तो चाव होगा, और जब चाव होगा तो आप बैर प्रीत नहीं गिनोगे। कई बार बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी अपने मनमुखी तरीके से भटक जाते हैं, कमाई बहुत करते हैं लेकिन अटक जाते हैं। क्यों? उनके अंदर हुम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन वो करते नहीं, और उनको पता भी नहीं है कि अहंकार आ गया है, इतने लिप्त हो जाते हैं। फिर वो छटनी करने लग जाते हैं ज्ञानियों की, ध्यानी, क्या बात है, उसको पता भी नहीं कि माया काम कर रही है, तुझे भटका रही है। भक्ति मार्ग में बस गहरा विश्वास हो और तन धन सिर लागी रे तन मन धन की बाजी, कल जाता शीश आज चला जाए, फिक्र नहीं, सौंप दिया। रोग आए, पीड़ा आए, दुख आए, लोग क्या कहें, आज नहीं कल ये तो कहेंगे, कोई इसकी तरफ विचार भी नहीं, बस प्रेम, बस अपने सदगुरु को पाने की कोशिश करना। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, मस्त फकीरा हाल अमीरा, बुरी भली सब सेना है, कर गुजरान गरीबी में, क्या जग में नित रहना है, क्या सदा रहना है। अपने तत्व को विचार करो, मूल को मत खो, अपने सार वस्तु को जानो, एक दिन जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है।
ये सारी चीज धरी की धरी रह जाएंगी। कोई संभालने वाला पाएगा कि नहीं पाएगा इसका भी ख्याल नहीं है। इसलिए अहंकार ना करिए। शब्द पुकार पुकार के कहता है जाग जाओ। शब्द बार बार कहता है, शब्द पुकार पुकार कहत है, कर हो संतन साता, भजन बंदगी सिमरन से काल निभावे माथा। शब्द पुकार के कहता है भाई जितनी बन पाए संत की संगत करो। ऐसा नहीं कि मन के रसों हों और रसों को अच्छा लगे तो उसकी संगत करें, नहीं, ऐसा नहीं है। मन तो जाएगा विषय विकार में, मन जाएगा नशे विषय में, और फिर ऐसी संगत करोगे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं तिनकी संगत बैठ के नरक पड़ेगा सोई। ऐसे की संगत करेगा, महाराज जी कहते नरक पड़ेगा सोई। इसलिए भूल के भी इस भूल को मत करना जिसमें अपने परमात्मा को भूल जाए, अपने सतगुरु को भूल जाए, अपने मूल से बिछड़ जाए। तत्व विचार समझ पग धर, समझ के पग धरना है। तत्व विचार समझ पग धारो, विषय लहर नहीं बहना है। और जो तुम्हें भटकाते हैं माल मुल्क सपने की संपदा, हम भटक जाते हैं ना, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार। एक बार अकेला बैठ के सोच, तेरा तो शरीर भी नहीं है, किस घर परिवार की बात करते हो? ये तो सराय है, ठहर गए, समय आएगा आप चले जाओगे, कोई और आ जाएगा। ये चलती रहती है। इसलिए गुरुदेव कहते माल मुल्क सपने की संपदा, राम रतन निज गहना है। राम रतन ही गहना है, उसी को ग्रहण करना है, उसी को पाना है। और कौन पाएगा? नित्यानंद महबूब गुमानी चरण कमल सुख लेना है। जिन्होंने सतगुरु के चरण कमल का सुख लेना है, जिसके हृदय में प्यास है, जिसके भीतर की नफरत मिट गई, बस एक गुरुदेव के वचन पे रुक जाना और बार बार सिमरन सेवा। कभी अकेले बैठे आंखों में नीर बह रहा है, ज्ञानी मत बनियो। बड़े बड़े ज्ञानी हुए चकनाचूर हो गए हैं। तर्क शास्त्री मत बनियो, भक्ति मार्ग में नहीं चलते हैं। दुनिया में चल सकते हैं, लोग कहेंगे बड़ा ज्ञानी है, लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है। इन उलझनों में मत पड़ना, ये उलझन है, ये तुम्हें भटका देंगी, मत पड़ना। स्वामी नित्यानंद दयाल स्पष्ट कहते हैं पढ़वा गुणवा चातुरी, बिन भक्ति बेकाम, उनका जीवन सफल है जाके हृदय राम। चाहे पढ़वा हो, चाहे गुणवा हो, चाहे चतुर हो, बिना भक्ति बेकाम, किसी काम के नहीं है। उनका जीवन सफल है जाके हृदय राम। राम, बस एक परमात्मा, एक सदगुरु। ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओ। अपने विचारों में नफरत मत लाओ। कोशिश करो इस ब्रह्म मुहूर्त का, पूर्णिमा का, अमृत बेला का सत्संग में शामिल हो जाओ। महीना में एक दिन, ज्यादा समय तो हफ्ते में एक दिन आरती होती है। संडे को बड़ी प्यारी आरती होती है, 10 बजे से 12 बजे इतवार को। क्योंकि संतों ने इस बात पे जोर दिया है, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दें सतगुरु हैं दातार। सतगुरु के दरबार में बार बार जाइए, बार बार जाइए, बार बार। क्योंकि आपके लेखे में कौन सी घड़ी है? आपके लेखे में आपका बैंक बैलेंस नहीं। ये तो महाराज जी कुछ भी काम नहीं आएगा। जब पंछी निकल के जाता है तब ये काम नहीं आता है। इनको रोक दो भाई, तुम समझो, बिठाओ,
लेखे में वो घड़ी जिस घड़ी में परमात्मा याद आता है, ऐसा कबीर कहते हैं। आपकी पूंजी वो जिसमें राम नाम याद आया है, क्योंकि बाकी के दिन बाद, कबीर साहब कहते हैं बाकी के दिन तो बाद में है भाई। अगर असली पूंजी है जिस पूंजी में श्वास में मालिक याद आया, प्रभु याद है। इसलिए श्वास श्वास पे ध्यान धर, वृथा सांस ना खो, बेरा नहीं सांस का आवण होए या न होए। श्वास श्वास संभारिए नितानंद हरि नाम, कर ले सामा राहे का, बहुत दूर वो गाम। दूर है, औखा है, पर सरल भी है। कठिन है पर बहुत आसान भी है। पलटू साहब कहते हैं सौंपने के बाद काम बिगड़ता नहीं है। हमारा सौंपना नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं महात्मा बन गया, अरे मैं तो महात्मा हूं। कोई सत्संगी बने, अरे मैं तो बड़ा सत्संगी हूं। ये अहंकार खड़ा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भीतर माया काम करी जो हमें परमात्मा से तोड़ रही। अपनी मर्यादा में रह के अपने प्रभु को याद करो बस, क्योंकि उसके बिना जीवन बेकार है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं लाखा हजारा किए इकट्ठे, नाल ना चली एक धेली। लाखों हजारों इकट्ठे करें और नाल ना चली एक धेली, कुछ भी नहीं चला। अंत समय कोड़ी कोड़ी जोड़ के जोड़े लाख किरोड़, अंत समय कुछ ना मिला और ले लंगोटी तोड़। लंगोटी भी तोड़ ली, कहीं कुछ ले ना जाए। इसलिए थोड़े में ज्यादा समझ अपने प्रभु को याद करो। मौका है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मत गंवाओ, जीवन को सार्थक करो। बोल सतगुरुदेव महाराज।